गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अलजेब्राइक इक्वेशन के और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के किस तरीके से निकाले जाते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। इनफैक्ट बहुत डिटेल में हमने उस चीज़ को जानने की अभी कोशिश नहीं की है, लेकिन अब हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके और थोड़ा सा डिटेल में उन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और उन मेथड्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का जो पहला जो मेथड है, जो कि काफ़ी रफ मेथड है, और वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और एक पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से इस मेथड को हम काम में लेते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर दरअसल आपको जैसे एक एग्जांपल, हम एक वर्किंग एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको एक क्लैरिटी बने कि भाई किस तरीके से काम होता है। तो चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दी हुई है और ये जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और इसके हमको रूट्स निकालने हैं। तो इसको कैसे करें, तो देखते हैं। ये जो इक्वेशन है x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम इसको एक्चुअली क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम एक तरफ तो करते हैं x माइनस 1 और दूसरी तरफ मैं कह देता हूं इट इज साइन एक्स। तो इसका मतलब मेरे पास एक फंक्शन x माइनस 1 हो गया और एक फंक्शन साइन एक्स हो गया, और जहां पर भी इन दोनों फंक्शन की वैल्यू जो है वो समान हो जाएगी, वो हमारा रूट होगा। तो कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसका एक ग्राफ बने और थोड़ा सा एक्यूरेट भी बने, ये भी कोशिश करेंगे हम। ये x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आप देखिए, मैं कैलकुलेटर लेता हूं और कैलकुलेटर पे मैं अलग अलग कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा ही 1 से 0 से 1 के बीच में, 1 से नीचे, इस तरीके से आएगी। तो एक मोटा मोटा अनुमान अपन लगा के चलते हैं कि भाई इसकी वैल्यू जो है चूंकि 1 के नीचे आती है, तो इस चीज की वैल्यू भी 1 के नीचे होनी चाहिए, यानी x का मान जो है 1 से नीचे होना चाहिए। सबसे पहला तो मैं एक मोटा मोटा अनुमान, ये बहुत जरूरी है। और फिर हम उसके बाद हम काम करते हैं। तो x जो है इट मस्ट बी, ये जो है ये 1 के नीचे होना चाहिए। ये तो x की वैल्यू भी मालूम करने की कोशिश करें अपन। देखें भाई, हम करते हैं इसको, सपोज मैं x इज इक्वल टू, यहां पर x लेता हूं, यहां पर मैं x लेता हूं और यहां पर y की वैल्यू लेता हूं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 के नीचे यहां आएगी, यहां पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए जरूरी है कि x की वैल्यू यहां पर बड़ी हो। तो मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर ली, सपोज 1.0 से शुरू करते हैं। यहां 1.0 लिया, तो 1.0 यहां लिया, तो 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू तो क्या आने वाली है। अगर मैं ये वाला फंक्शन खींचने वाला हूं, ये वाली लाइन खींचने वाला हूं, तो ये वाली लाइन क्या बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस लाइन को तो हम बड़े आराम से ऐसे ही बना सकते हैं, यानी y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। यानी कि ये लाइन जो है ये दरअसल यहाँ नीचे से खींचेगी और इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस लाइन को खींचने में कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये जो है, ये लाइन हमारी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और ये यहाँ पर है। अब मेरे को दूसरी लाइन जो खींचनी है वो है y इज इक्वल टू
साइन एक्स, इस फंक्शन को और मुझे ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 पे मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो साइन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे नेचुरली मुझे अपने कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, और कैलकुलेटर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने इसको करा 1, और ये मैं निकालूंगा इसका साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, इट इज 0.017। तो ये जो आने वाला है 0.017। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1.2 ले लेता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर 1.3 ले लेता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी उसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने निकाला, मान लीजिए इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ, और ये आया 1.2 पर मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू निकालता हूँ 0.0209। तो इट इज 0.0209। इसी तरीके से 1.3 पर वैल्यू निकालूंगा, तो 1.3 पर वैल्यू मेरी इसी प्रकार से आएगी, और उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1.2 लिया है तो या 1.4 लिया है, दो वैल्यू का डिफरेंस रखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको भी करते हैं अपन। ये मैंने 1.4 पे फिर दोबारा से मैंने वैल्यू निकाली 0.0244, ये आई मेरे पास 0.0244। तो अब देखिए ये जो है ये वैल्यू उसी तरीके से 1 पे कुछ वैल्यू है, 1.2 पे है, 1.3 पे है, इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, और फाइनली एक्चुअली हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो साइन की कर्व होती है जो इस तरीके से बढ़ती है, वो इस तरीके से होती हुई जाएगी, ठीक है। और फाइनली जब इस ग्राफ को, ये मैं आपको बता दूं कि इस ग्राफ को आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सही ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। ग्राफ पेपर के ऊपर बनाने पर ही ये सही ढंग से काम करेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो कर्व नंबर 2 है और कर्व नंबर 1 है, दोनों के मान समान है, यानी कि मेरे पास ये वैल्यू या ये जो फंक्शन है, फंक्शन 1 इज इक्वल टू फंक्शन 2 यहां पर जाके आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, दिस विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जानने की बात है, ठीक है। और यहां पर ये रूट क्या आने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। आप ये करेंगे तो ये फाइनली ये इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे नीचे, और ये जो वैल्यू आएगी ये x इज इक्वल टू 1.9, अप्रॉक्सीमेटली 1.9, क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.9 पर ये वैल्यू ड्रॉ करानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास रूट निकालने का ग्राफिकल मेथड है जो इस प्रकार से काम करेगा। सिमिलरली हम चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमको न्यूनतम मान इसका हमको पता करना है, ठीक है। तो भाई वही करना है हमको। एक कर्व तो हमारी क्या है, एक कर्व है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और एक कर्व है y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकालूंगा कैलकुलेट करके, यहां पर भी x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकालूंगा कैलकुलेट करके, और उनको मैं लिखूंगा। तो यहां पर देखते हैं, वापस से काम वही करना है अपने को। तो ये चूंकि साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक मोटा मोटा एक अनुमान हम लगा के चलते हैं कि 1 से कम वैल्यू है एक्स की, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसी तरीके से काम करूं जैसे मैं 0.1 के लिए निकालने की कोशिश करता हूं। तो 0.1 के लिए वापस से कैलकुलेट कीजिए। 0.1 के लिए मैं अगर इसको कैलकुलेट करूंगा 0.1 और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 0.1 0.0017, तो ये आ जाएगा 0.0017
7। ठीक है, इसी तरीके से 0.1 के लिए इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू भी निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.1 के लिए मैं e टू दी पावर माइनस एक्स, है ना, यानी कि -0.1 एक्चुअली। तो मैं इसको पहले तो इसको अपन हटा दें, -0.1 और फंक्शन लेता हूँ e टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर। तो ये तो e टू दी पावर x का आया है, और ये इसका मैं रिवर्स कर लूँ, यानी 1 अपॉन कर लूँ, तो 0.367, तो ये आ जाएगा 0.367। इस प्रकार से मैं दोनों की टेबुलेशन पूरी कर लूंगा, इसके 0.2 के लिए भी निकाल लूंगा, इसको भी 0.2 के लिए निकाल लूंगा, 0.3 के लिए निकाल लूंगा, इसको भी 0.3 के लिए निकाल लूंगा, और फाइनली जब ये सारे मान आ जाएंगे तो मैं इनको ग्राफ पेपर पे और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जिस तरीके से बनता है, साइन एक्स का ग्राफ बनाने में ये कर्व जो है वो इस तरीके से जाएगी, और जो e टू दी पावर माइनस एक्स है वो कर्व हमेशा ही वो बनती है। तो ये जो दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे, ये पॉइंट पर जो मेरा मान होगा वो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मेरा x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास आने वाला है ये, और यहां पर मेरा रूट होगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा तरीका है रूट को जानने का। एक्चुअल रूट 0.6 नहीं है, एक्चुअल रूट होगा कोई 5.98327 करके जो भी कुछ होगा, लेकिन ये जो है फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आती है, जो कि मैं नाप सकता हूं, और मेरे पास ग्राफ पेपर जो है उसका जो सबसे छोटा जो यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई 1 मिलीमीटर की है, यानी 0.1 की है, इसलिए मैं 0.6 इसको नाप पाऊंगा, इससे आगे मैं इसको नहीं नाप पाऊंगा। तो ये जो है ये ग्राफिकल मेथड है आपके, आपको इसको थोड़ा सा मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़रूर है, पर कई बार ज़रूरी नहीं है कि ये इतना आपको पूछा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आना चाहिए, और इसलिए भी आना चाहिए कि ये ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मोटा मोटा वैल्यू निकाल लेने के लिए। आपको यदि एक मोटी मोटी वैल्यू निकालनी आती है तो आपको हमेशा ही बाकी मेथड्स जो हैं वो बहुत तेजी से कन्वर्स करके रूट पर ले जाएंगे। रूट पर कन्वर्स करके रूट पर ले जाने का मतलब ये होगा कि आप बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, और आप बहुत जल्दी ही 2 या 3 कैलकुलेशन के बाद ही एक्चुअल रूट पर आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई इस इक्वेशन का रूट ज्ञात कीजिए दशमलव के 4 स्थानों तक, यानी दशमलव के बाद चौथे स्थान पर जो वैल्यू है ना वो वैल्यू फिक्स हो जानी चाहिए, यानी इतनी इटरेशन आपको कर लेनी है, इतनी बार उस प्रोसेस को रिपीट कर लेना है, ताकि जो चौथे दशमलव के बाद जो चौथा स्थान है उसके बाद वैल्यू में चेंज आना बंद हो जाए, फिर पांचवें या उसके बाद के स्थानों पर चेंज आ रहा है। इसका मतलब यह है कि चौथे स्थान तक हमारी वैल्यू फिक्स हो गई, तो वो रूट हमने दशमलव के चौथे स्थान तक सही निकाल लिया। तो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो चीज है, ये जो मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड इस काम में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है। चलिए, अब इसके बाद ग्राफिकल मेथड के बाद हम रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।